नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरती। प्यारे बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पुस्तिका से पाठ 15 राजू का सपना इसका भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि पिछली ई कक्षा में राजू का सपना भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था। आपको याद है ना? भूले तो नहीं कि राजू दूसरी कक्षा में पढ़ता था। बहुत ही लापरवाह और आलसी भी था। अपनी ज़रूरत की चीज़ें, कॉपी, किताबें बिल्कुल भी संभाल कर नहीं रखता था। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को भी अपनी बुरी आदतों से तंग कर रखा था। माता पिता हमेशा उससे कहते कि अपनी गंदी आदतें छोड़ दो, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता था। वह तो ये चाहता था कि उसके काम अपने आप बिना किए ही बन जाए। एक दिन जब वह गहरी नींद में सो रहा था तो उसने देखा कि आसमान से 3 परियां नीचे उतर रही है और उन तीनों के हाथ में एक एक छड़ियां हैं। ऐसी छड़ियां जिसको घुमाते ही सारे काम हो जाए। तो राजू ने जब उन परियों से कहा कि वे उसे उन छड़ियों को दे दे, तब क्या उसे परियों ने छड़ियां दी? नहीं। क्यों नहीं दी? क्योंकि परियां उस छड़ी को ऐसे बच्चे को देना चाहती थी कि जो समझदार हो और मेहनती हो। 2 परियां तो मान भी गई थी देने के लिए, लेकिन तीसरी परी के कहने पर दोनों परियों ने मना कर दिया। तब राजू ने उनसे क्या कहा? मुझे 1 महीने का समय दो। 1 महीने में मैं मेहनती और समझदार बन के दिखाऊंगा, तब तुम मुझे ये छड़ियां दे देना। ऐसा कहकर परी ने राजू से वादा लिया और राजू ने भी उनसे पक्का वादा किया। आइए अब पढ़ते हैं। अगले भाग में देखते हैं क्या हुआ। क्या राजू समझदार और मेहनती बना? आइए बच्चों, मैं पढ़ती हूँ पाठ को, आप श्रवण कीजिए। यह कहते ही राजू की नींद खुल गई। उसने देखा पक्षियों की चहचहाट शुरू हो गई है। वह जल्दी से उठा, मंजन और कुल्ला किया, नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार हो गया। उसके माता पिता हैरान थे। वह तो उठाए से भी नहीं उठता था। राजू दूध पीकर और नाश्ता करके स्कूल चल दिया। स्कूल में वह मन लगाकर पढ़ा। देखा क्या प्रभाव पड़ा राजू पर रात के सपने का, कि वह सुबह सुबह जल्दी से उठा, मंजन कुल्ला किया, नहा धोकर स्कूल जाने के लिए वह तैयार हो गया, दूध पिया उसने, नाश्ता किया, स्कूल में भी मन लगाकर उसने पढ़ाई की। यह सब देखकर माता पिता तो हैरान होने ही थे, क्योंकि रोज राजू को उठाना पड़ता था, लेकिन आज तो राजू बिना कहे ही अपने से उठ गया था। घर आकर स्कूल का काम किया, किताबें कॉपियाँ संभाल कर रखी। देखते देखते राजू बिल्कुल बदल गया। आप क्या करते हैं? स्कूल से जब घर वापस आते हैं तो अपनी सभी चीज़ों को, जो पाठशाला की है, घर की चीज़ों को जो आपके काम की है, उसे सलीके से रखते हैं ना? या आप भी फेंक देते हैं? नहीं ना। यहाँ पर राजू पूरी तरह बदल गया। वह आलसी नहीं रहा, मेहनती और चुस्त बन गया। 1 महीना पूरा हो गया। राजू समझ गया कि जादू की छड़ी क्या है। बच्चों, यहीं पर तो एक राज की बात है कि जादू की छड़ी राजू को मिल गई है।
आप जानना चाहते हैं कि वह जादू की छड़ी कौन सी है? क्या परी ने राजू को जादू की छड़ी दे दी जिससे सारे काम हो जाते हैं? आइए इसे हम देखते हैं कि उस जादू की छड़ी का नाम क्या है। राजू आज फिर गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि तीनों परियां जगा रही है। वे कह रही है, उठो राजू, छड़ी ले लो। राजू बोला, आपने मेहनत की छड़ी तो 1 महीने पहले ही दे दी थी। देखा, उस जादू की छड़ी का नाम क्या है? मेहनत की छड़ी। तभी तो राजू ने कहा कि 1 महीने पहले ही तो आपने मुझे मेहनत की छड़ी दे दी थी, फिर अब इन छड़ियों का मैं क्या करूं? परी ने कहा ना, ले लो, उठो राजू, छड़ी ले लो। लेकिन राजू ने उस छड़ी को नहीं लिया। परी बोली, राजू तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। राजू बोला, मैं तो लापरवाह था, आपकी छड़ी ने ही मुझे समझदार बनाया। दूसरी परी बोली, अब कभी मेहनत से नहीं डरना। राजू बोला, कभी नहीं। यह कहते ही उसकी नींद खुल गई। सुबह हो गई थी। राजू सब कामों को पूरा कर स्कूल चल दिया। देखा बच्चों, राजू सपना देख रहा था। पहली बार सपने में 3 परियां आई जिनसे राजू ऐसी छड़ी चाहता था कि जिसे घुमाते ही सारे काम हो जाए। और दूसरी बार भी जब राजू ने सपना देखा तो तीनों परियां आई और राजू को छड़ी देना चाहती थी, लेकिन राजू ने उस छड़ी को छुआ तक नहीं, क्योंकि राजू समझ गया था कि मेहनत करने से, पढ़ने लिखने से कोई भी बड़ा आदमी बन सकता है। यहाँ पर राजू पूरी तरह बदल गया था। वह राजू जिसे माता पिता लापरवाह समझते थे, वह अभी पूरी तरह से समझदार बन चुका था, बिल्कुल आप ही की तरह। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा यह राजू का सपना पाठ पूरा होता है। मुझे विश्वास है कि आपने इस पाठ से बहुत सारी अच्छी बातें सीखी होंगी। आइए अब देखते हैं आज का गृह कार्य। बच्चों, गृह कार्य के रूप में मैंने आपको भाषा माधुरी का तीसरा प्रश्न दिया है। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। इसे आप अपनी कॉपी में हल करेंगे। आइए प्रश्नों को देख लें एक बार। क, राजू कैसी छड़ी चाहता था? ख, राजू पहले कैसा लड़का था? ग, राजू ने बदलने के लिए परियों से कितना समय मांगा? घ, राजू बाद में कैसा लड़का बन गया? अंग, राजू को जो छड़ी मिली उसका क्या नाम है? है ना आसान प्रश्न आज का? तो चलिए जल्दी से, देर किस बात की, इसे अपनी कॉपी में आप हल कर लीजिए। तो बच्चों, इसी के साथ हम फिर मिलते हैं अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।